और आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओम बिरला के चैम्बर में चाय पार्टी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह यहां पर शामिल हुए। चाय पार्टी में एनडीए के सांसद भी शामिल हुए। और आपको ये जानकारी दे दें कि डीएम के सांसद भी चाय पार्टी में शामिल हुए। विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का हालांकि बहिष्कार जरूर किया। एक तरफ आपने देखा कि कल अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हुई और उसके बाद ये चाय पार्टी यहां पर रखी गई, लेकिन विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो यहां इस चाय पार्टी का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने बहिष्कार जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के तमाम सांसद इस चाय पार्टी का हिस्सा बनने के लिए जरूर पहुंचे। इस बार आपने तस्वीर देखी कि ये जिस तरह से 19 दिन रहे हैं कार्यवाही के, मात्र 17.5 घंटे ही कार्यवाही चल पाई और हंगामे के बीच संसद का जो मॉनसून सत्र है वो पूरी तरह से धुल गया। हालांकि कई अहम बिल यहां पर जरूर पास हुए जिन पर चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई और उसके बाद अब ये यहां पर चाय पार्टी रखी गई, लेकिन तमाम विपक्षी सांसद यहां पर नहीं पहुंचे। दोनों सदन में कुल 12 विधेयक ही पास हो पाए हैं, जिनमें लोकसभा में 11 विधेयक बिना चर्चा के पास हुए हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह की अंतिम समय में गतिरोध तोड़ने की कोशिश भी सफल नहीं हो पाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और कल जब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई आखिरी दिन, तो मात्र 1 मिनट ही लोकसभा की कार्यवाही चल पाई और इसी वजह से कई जो अहम बिल जिन पर चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाई। अगर आप बिजनेस के लिहाज से देखते हैं तो ये सत्र अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जरूर रहा, लेकिन चर्चा के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो चर्चा इस सत्र में नहीं हो पाई। मात्र 17.5 घंटे ही लोकसभा की कार्यवाही चली है इन 19 दिन के दौरान। तो हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ऐलान किया गया 20 जुलाई को। आपको याद होगा किस तरीके से भारी हंगामे के बीच ही शुरुआत हुई थी कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लगातार हमने देखा कि हर रोज हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जाती रही, लेकिन चर्चा जरूर नहीं हो पाई। आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट चल पाई लोकसभा की कार्यवाही। उसमें वंदे मातरम का गान हुआ, वो आपने देखा। संसद का मॉनसून सत्र जाते जाते इतिहास में दर्ज हो गया। 20 जुलाई को शुरू हुए सत्र में कल 19 बैठकें होनी थी कुल, और लेकिन 4 में ही आंशिक रूप से काम हो पाया है। आपको बता दें कि गुरुवार को सत्र के आखिरी दिन जब संसद बैठी तो लोकसभा में वंदे मातरम होते ही 4 मिनट में अनिश्चितकाल तक के लिए रंजना कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 12 बिल पेश हुए, इनमें से विपक्ष के हंगामे के चलते सिर्फ 2 बिल पर ही चर्चा हो पाई है, बाकी बिना बहस के पास हो गए हैं। हालांकि 2004 के बाद संसद का ये ऐसा तीसरा सत्र है जिसमें सबसे कम काम हुआ है। आखिरी दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री सभी की मौजूदगी रही। और देखिए, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। खरगे ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया और हल्द्वानी में मेरा अपमान किया गया। खरगे ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग और अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत हो एफआईआर, ये कहा गया खरगे की तरफ से। तो देखिए, मंच के शुद्धिकरण पर विवाद और इसे लेकर बाकायदा स्टेटमेंट भी सामने आया। उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद वहां मंच का शुद्धिकरण किया गया था, जिसके बाद ये विवाद गहरा गया। खुद खरगे ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी शिकायत की और मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जिन लोगों ने मंच का शुद्धिकरण किया उन पर छुआछूत और विरोधी कानून के तहत केस दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए, यह स्टेटमेंट दिया गया। दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How
you are protecting the constitution. और राज्यसभा में खरगे को जेपी नड्डा का जवाब, बीजेपी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती है, ये गंभीर विषय है, हम सब के लिए ये दुखदाई है, ऐसे कृत्य की भर्त्सना होनी हम करते हैं और जांच होनी चाहिए। और जो आपके सेंटीमेंट्स हैं वही हमारे भी सेंटीमेंट्स हैं, इसको लेकर ये जेपी नड्डा की तरफ से दौरान कहा गया। तो जब मल्लिकार्जुन खरगे इसको लेकर बयान दे रहे थे, उन्हीं के बयान पर जवाब दे रहे थे जेपी नड्डा, और उन्होंने कहा कि ये गलत है, बीजेपी इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, ये घटना बहुत दुखदाई है। BJP does not subscribe to such activities. Number one. Number two, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खरगे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है। जब हमने कहा कि we do not subscribe, whoever has done it, it is wrong. Criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, we will go into the details of it and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। तो संसद का मॉनसून सत्र बहुत अच्छा रहा, ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि चर्चा की दृष्टि से सत्र अच्छा नहीं रहा, विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, लोकसभा में कोई अच्छी चर्चा नहीं हो पाई, विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा नहीं करने दी। लोकसभा में 19% काम, राज्यसभा में सिर्फ 39% ही काम हो पाया है। मॉनसून सत्र में 12 बिल पास हुए हैं, लोकसभा में 11 बिल बिना चर्चा के पास हुए। लोकसभा के अंदर सिर्फ एक बिल पर ही चर्चा हो पाई है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा था, चर्चा नहीं होने से हम खुश नहीं हैं। सरकार चर्चा चाहती थी, विपक्ष चर्चा से भागता रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। नारेबाजी आप कहीं भी कर सकते हैं, उनकी तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और कहा गया कि सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। कांग्रेस के नए सांसदों के लिए मुझे खराब लग रहा है, चर्चा नहीं होगी तो नए सांसद कैसे सीखेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से किया गया। जिस तरह से कल कार्यवाही खत्म हुई है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इन बातों का जिक्र किया और इसी बात को उन्होंने यहाँ पर दोहराया कि चर्चा के लिहाज से अगर आप देखें तो ये सत्र अच्छा नहीं रहा। कई ऐसे बिल हैं, 11 ऐसे बिल हैं जो कि बिना चर्चा के ही यहाँ पर पास हुए हैं, मात्र एक ही बिल पर यहाँ चर्चा हो पाई है। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा, कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्ज़ाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए।
तो कल किरण रिजिजू ये पूरी जानकारी दे रहे थे कि कितने बिल पास हुए हैं चर्चा के साथ और बिन चर्चा के, और उनकी तरफ से कहा गया कि बिजनेस के लिहाज से ये सत्र अच्छा रहा है, लेकिन अगर आप इसको डिबेट के या चर्चा के हिसाब से देखेंगे तो ये मॉनसून सत्र अच्छा नहीं रहा।